गुप्ता रूलर्स हिंदू थे और ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे। इनके काल में हिंदुत्व रिलीजन का काफ़ी प्रोग्रेस हुआ। जिस तरीके से इसे गोल्डन एज कहा जाता है, तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के साथ ही साथ यहाँ पे आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और साइंस के क्षेत्र में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ, काफ़ी उन्नति हुई। इसलिए ये काल एक स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान के इतिहास में। गुप्ता किंग बहुत ही लिबरल थे और ये अच्छा अमाउंट पे करते थे एक डोनेशन के रूप में मंदिरों के निर्माण के लिए। और उसके साथ ही साथ बुद्धिज़्म धर्म को भी मानने वाले लोग थे यहाँ पे। बौद्ध भी मोनेस्ट्रीज़ यहाँ पे बनाई गई। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत काम किया गया, यानी इनको भी ईश्वर का दर्जा दिया गया था। इनके समय में जो गॉड और गॉडेस थे, जिसमें सबसे प्रमुख ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे, जिसमें ब्रह्मा जी को एज अ क्रिएटर माना जाता है। विष्णु जी को ये लोग अपने पालनहार के रूप में इनकी प्रेयर करते थे और शिव जी की पूजा करते थे कि ताकि वो प्रसन्न रहे और उनको अकाल मृत्यु से बचाएं। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स, मंदिर भी इस समय में देखने को मिले हैं जहाँ पर एक पूजा स्थल होता था। इस पूजा स्थल को देवगृह कहा जाता था। ब्राह्मण्स की जो स्टेज थी वो इस काल में भी बहुत ही स्पेशल प्रिविलेज थी। ये ब्राह्मण पूजा पाठ कराते थे, शिक्षा भी देने का काम करते थे। उसके साथ ही साथ विष्णु को इस धरती में एज अ क्रिएटर, ऐसा पालनहार तो माना ही जाता था। साथ ही साथ ये भी माना जाता था कि इस धरती को खत्म करने, यानी जब पाप बढ़ेगा तो उस पाप को ख़त्म करने के लिए, कलयुग को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे विष्णु जी के अवतार होते रहे। इस वजह से इन्होंने इस धर्म में, इस समय में विष्णु जी की भी एक स्पेशल स्टेज थी। फाइन अकाउंट से पता चलता है कि बुद्धिज़्म इस समय तक बिहार, बंगाल और मथुरा में भी फैला और यहाँ पर दोनों तरह के बुद्धिज़्म और हिंदू दोनों तरह के मंदिर वगैरह देखने को मिलते हैं। गुप्ता रूलर्स ना कि एक ग्रेट कॉन्करर और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ही थे, उसके साथ ही साथ ये अच्छे आर्किटेक्चर थे, आर्ट और कला के प्रेमी थे और लिटरेचर के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत